यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन के उस दौर की है जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वे विभिन्न गांवों और नगरों में अपनी शिक्षाएं दे रहे थे। उनके प्रवचनों में सत्य, करुणा, अहिंसा और धर्म का महत्व होता था। इस कहानी में एक गरीब ब्राह्मण, एक राजा और एक साधारण महिला के साथ बुद्ध के संवाद शामिल हैं, जो यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान कौन है और उनका असली स्वरूप क्या है। सुबह का समय, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में बैठे हैं। पक्षियों की चहचहाहट और बहती हवा की आवाज वातावरण को शांत बना रही है। तभी एक गरीब ब्राह्मण वहां आता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। ब्राह्मण: हे गौतम, मैंने सुना है कि आप भगवान के बारे में सिखाते हैं। मैं यह समझ नहीं पाता कि भगवान कौन है और कहां है। मैं एक गरीब आदमी हूं, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की पूजा में बिताया है। फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। क्या भगवान मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? बुद्ध मुस्कुराते हुए: प्रिय मित्र, भगवान को खोजने के लिए केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान को देखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण: मुझे नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैंने मंदिरों में पूजा की, व्रत रखे और अनगिनत मंत्रों का जाप किया, लेकिन मुझे भगवान का कोई उत्तर नहीं मिला। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर वे ब्राह्मण को नदी के किनारे ले जाते हैं। बुद्ध: देखो इस नदी को, क्या यह तुम्हें सुंदर नहीं लगती? ब्राह्मण: हां, यह बहुत सुंदर है। बुद्ध: अब अपने हाथों से इस पानी को हिलाओ। ब्राह्मण पानी में हाथ डालता है और पानी में हलचल होती है। बुद्ध: अब इस पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। क्या तुम खुद को साफ देख सकते हो? ब्राह्मण: नहीं, पानी हिलने की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध: अब शांत बैठो और पानी को स्थिर होने दो। कुछ देर बाद पानी स्थिर हो जाता है। ब्राह्मण अपना प्रतिबिंब साफ साफ देख पाता है। बुद्ध: यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तक तुम्हारा मन क्रोध, लोभ और भ्रम से भरा है, तुम भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाएगा, तब तुम भगवान को अपने अंदर ही देख पाओगे। ब्राह्मण उनकी बातों से प्रभावित होता है और गहरे विचार में पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद एक राजा भगवान बुद्ध से मिलने आता है। वह अपने भव्य रथ में बैठा हुआ है और उसके साथ सिपाही और दरबारियों का एक बड़ा दल है। राजा बुद्ध के सामने झुकता है और सवाल पूछता है। राजा: हे गौतम, मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन अगर भगवान हर जगह है तो लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं? क्या भगवान उन्हें नहीं रोकते? बुद्ध: राजन, यह सोचो कि तुम्हारे राज्य में इतने सारे लोग रहते हैं। क्या तुम हर एक व्यक्ति पर नजर रख सकते हो? राजा: नहीं, यह असंभव है। बुद्ध: लेकिन क्या तुमने उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं दिया है? राजा: हां, यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन कुछ लोग फिर भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। बुद्ध: बस यही भगवान भी करते हैं। उन्होंने हमें बुद्धि और स्वतंत्रता दी है। उन्होंने हमें यह निर्णय लेने की क्षमता दी है कि हम सही करें या गलत, लेकिन भगवान किसी पर जोर नहीं डालते। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत और हमारे जीवन का रास्ता बनाते हैं। राजा गहरी सोच में पड़ जाता है। एक साधारण महिला जो अपने जीवन में बहुत कष्ट सह रही है, भगवान बुद्ध के पास आती है। वह रोती हुई उनके चरणों में गिर जाती है। महिला: हे गौतम, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने भगवान से हमेशा प्रार्थना की, लेकिन मेरी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। क्या भगवान मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? बुद्ध दया भरे स्वर में: भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी समस्याएं क्यों हैं? महिला: नहीं, मैं केवल भगवान पर निर्भर रही। बुद्ध: भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन केवल तब जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। प्रार्थना तभी असर करती है जब उसके साथ सही कर्म भी जुड़े हों। क्या तुमने अपने जीवन में दूसरों की मदद की है? महिला: नहीं, मैं तो खुद की समस्याओं में फंसी रही। बुद्ध: तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। करुणा और सेवा ही भगवान की असली पूजा है। जब तुम दूसरों की मदद करोगी तो तुम्हारे जीवन में भी सुख आएगा।
महिला उनकी बातों को समझ जाती है और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेती है। बुद्ध, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्हें मंदिरों या मूर्तियों में मत ढूंढो। भगवान हर जगह है, लेकिन उन्हें देखने के लिए तुम्हारा मन शांत और स्थिर होना चाहिए। भगवान उस किसान के परिश्रम में है जो दूसरों के लिए अन्न उगाता है। भगवान उस मां की ममता में है जो अपने बच्चे को पालती है। भगवान वहां है जहां सत्य, प्रेम और करुणा है। शिष्य और गांव वाले उनकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को केवल बाहरी पूजा और प्रार्थना से नहीं पाया जा सकता। हमें अपने कर्मों को सही करना होगा, दूसरों की सेवा करनी होगी और अपने मन को शांत रखना होगा। भगवान को खोजने के लिए हमें मानवता, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। यही भगवान की सच्ची खोज है। सच्चा धर्म मानवता है। भगवान को अपने कर्मों और विचारों में खोजें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरी कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद।